दोस्तों आज मैं आपको मस्कट के 3 ऐसे अलग अलग रंगों से रूबरू कराऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे। हम चलेंगे 500 साल पुराने मथुरा के इतिहास में जहां समंदर और पहाड़ मिलते हैं। फिर हम देखेंगे अल सहवा गार्डन की वो हरियाली जिसे देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएगी। और आखिर में अल गुबरा बीच की उन लहरों के साथ मस्ती करेंगे जहाँ दिल को असली सुकून मिलता है। हम खड़े हैं मथुरा कार्निज पर। मेरे पीछे आप जो यह लंबा और खूबसूरत रास्ता देख रहे हैं, यह मस्कट की सबसे पुरानी और मशहूर जगहों में से एक है। यहाँ की ताज़ा हवा और समुद्र का शोर आपको एक अलग ही दुनिया में ले करके जाता है। समुद्र की ये लहरें और यहाँ पर बहती हुई ठंडी हवाएं हमें ये बताती हैं कि ओमान की असली सुंदरता उसकी नेचुरल चीज़ों में ही है। दोपहर की धूप होने के बावजूद यहाँ पर खड़ा होने का अपना एक अलग ही सुकून है। दोस्तों यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप बाहर से ही मछलियों को तैरते हुए देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत और कलरफुल मछलियाँ हैं। दोपहर की धूप जब पानी पर पड़ती है तो ये नज़ारा बिल्कुल जादुई जैसा लगता है। मथुरा सिर्फ बाजार के लिए ही नहीं बल्कि अपनी ताज़ा मछलियों के लिए भी मशहूर है। मैंने यहाँ देखा कि लोग कितने सुकून से किनारे पर बैठकर फिशिंग का मज़ा लेते हैं। ये यहाँ का रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक खूबसूरत सा हिस्सा है। दोपहर का वक्त है और मथुरा कॉर्निश का नज़ारा देखिए। इन पक्षियों को देखिए, इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये भी इस हसीन मौसम का मज़ा ले रही हैं। यहाँ का सुकून और ये उड़ते हुए बर्ड मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून देते हैं। देखिए यहाँ का पानी कितना साफ है, शीशे की तरह चमक रही है। मथुरा के इस किनारे पर आपको ढेर छोटी छोटी रंगीन मछलियाँ तैरती हुई दिख जाएगी। यह नज़ारा इतना सुकून भरा होता है कि आप यहाँ घंटों बैठ सकते हैं। और ऊपर देखिए ये समुद्री पक्षी यानी सीगल्स को, ये यहाँ के आसमान की शान है। जब ये एक साथ उड़ते हैं या पानी पर गोता लगाते हैं तो वह नज़ारा किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। मैंने खास तौर पर यह सीन सिर्फ आपके लिए शूट किया हूँ ताकि आप घर बैठकर यहाँ के खूबसूरत रंगीन मौसम को महसूस कर सके। मथुरा का यह इलाका अपने बंदरगाह और पोर्ट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहा है। यहाँ जो आप बड़े बड़े जहाज और क्रूज देख रहे हैं, ये बताते हैं कि आज भी यह जगह पर्यटन का कितना बड़ा केंद्र है। एक ज़माना था जब मथुरा का यह पोर्ट ओमान के व्यापारों की जान हुआ करता था। यहाँ दुनिया भर से व्यापारी आते थे। भले ही आज बड़े कार्गो पोर्ट दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ का गरिमा आज भी बरकरार है। जब आप इन विशाल जहाज़ों को पास से देखते हैं तो इनकी भव्यता देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अब हम रुख करते हैं मथुरा की गलियों में और इमारतों की तरफ। यहाँ की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर बहुत ही अनोखा है। सफ़ेद रंग की इमारतें, मस्जिदों के नीले और सुनहरे गुंबद और पहाड़ों के बीच बसी यह छोटी सी नगरी, सब कुछ कितना संतुलित और सुंदर लगता है। यहाँ की सड़कें बहुत ही साफ सुथरी है और यहाँ चलते हुए आपको ओमान की संस्कृति का महक आएगा। यहाँ के लोग और यहाँ का शांत माहौल इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। कार्निश के बिल्कुल सामने ही वो मशहूर मथुरा सूक है। भले ही हम आज बाजार के अंदर बहुत कम घूमेंगे, लेकिन इसकी ऐतिहासिक अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह 500 साल पुराना बाजार है जहां आज भी पुरानी रिवायतों जिंदा है। यहाँ की लकड़ी की छतें और लोबान की खुशबू आपको पुराने ओमान की याद दिलाती रहेगी। तो दोस्तों मथुरा का यह सफ़र मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा है। यहाँ की लहरें, वो पक्षी, मछलियाँ और ये ऊंचे पहाड़, ये सब मिलकर मथुरा को एक मुकम्मल जगह बनाते हैं। अगर आप कभी ओमान में आए तो यहाँ अपना पूरा दिन ज़रूर बिताइएगा। मथुरा के इतिहास को देखने के बाद अब हम आ गए हैं अल सहवा गार्डन में। अल सहवा गार्डन दोस्तों मस्कट की धूप और गर्मी के बीच यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ फैली यह हरियाली, यहाँ के खिले हुए फूल देखकर मन खुश हो जाता है। यहाँ की घास इतनी नरम और साफ है कि आप यहाँ घंटों बैठ सकते हैं।
पहाड़ों के बीच में बसा यह बगीचा सुकून का असली ठिकाना है। इस गार्डन की बनावट बहुत ही शानदार है। यहाँ जगह जगह पर बैठने के लिए बेंच और छायादार जगह भी बनाया गया है। यहाँ के फव्वारे और पैदल चलने का रास्ते बहुत ही करीने से सजाए गए हैं। अगर आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ओमान के इससे बेहतरीन जगह शायद ही आपको कोई हो। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत बड़ा इलाका दिया गया है। इस गार्डन के बिल्कुल पास ही खड़ा है यह शानदार क्लास टावर, जिसे बुर्ज अल साहवा भी कहते हैं। यह यहाँ का एक बहुत ही शानदार और मशहूर लैंडमार्क है। अब मैं आपको यहाँ की एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी भी दे देता हूँ। अगर आपको ओमान में कहीं पर भी जाना हो तो यह इलाका यहाँ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब है। यहीं पर मुख्य बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड भी है। यहाँ से आपको ओमान के हर शहर जैसे सोहार, निजवा या सलाला जाने के लिए मवासलत बसें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। यहाँ का बस स्टैंड बहुत ही साफ और व्यवस्थित है। जो लोग पहला बार ओमान आ रहे हैं उनके लिए यह जगह बहुत ही खास होने वाला है। अल साहवा गार्डन की हरियाली के बाद अब हम आ गए हैं आज के सफ़र के आखिरी पड़ाव पर। यह है मस्कट का सबसे खूबसूरत अल गुबरा बीच। मतरा का समुद्र जहां चट्टानों और पोर्ट से घिरा है, वहीं अल गुबरा बीच का यह रेतीला किनारा आपको एक अलग ही दुनिया में ले आता है। यहाँ की ठंडी समुद्री हवा और लहरों की शोर कानों में पड़ते ही सारी थकान मिट जाती है। समंदर के किनारे रेत पर चलना और इन लहरों के साथ खेलना एक अलग ही एहसास है। यहाँ का पानी बहुत ही साफ है। शाम के समय यहाँ लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ आते हैं। कोई यहाँ पर वर्कआउट करने आता है तो कोई शांति से बैठकर यहाँ पर डूबते हुए सूरज को देखता है। अल गुबरा बीच सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के आसपास मिलने वाले खान पान के लिए भी मशहूर है। यहाँ पास में ही कई अच्छे कैफ़े और जूस कॉर्नर हैं। समंदर की लहरों को देखते हुए चाय या जूस पीने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको मस्कट की असली रौनक देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, आज का मेरा यह सफ़र मतरा के इतिहास से शुरू होकर अल साहवा गार्डन की हरियाली से होता हुआ यहाँ अल गुबरा बीच के इस खूबसूरत किनारे पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ओमान के ये 3 अलग अलग रंग पसंद आए होंगे। आपने मेरा यह ब्लॉग यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।